जैसे ही अमेरिका सेना ने ईरान पर बरसाए बम, ढाल बनकर कूद पड़े मोदी। ईरान से 1100 लोगों को जिंदा निकाला। कितना खतरनाक है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसे ईरान का किसी देश का रडार नहीं पकड़ सकता। ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप ने मोदी के पास क्यों मिलाया था फोन? ईरान के समर्थन में कूद पड़ा पाकिस्तान। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और ऐसे वक्त में भारत ढाल बनकर अब कूद पड़ा है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन जब बात किसी हिंदुस्तानी की आती है तो ईरान हो या फिर पाकिस्तान, मोदी सबसे पहले अपने देश को चुनते हैं। मोदी के आदेश के बाद भारत ने ईरान पर सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और 1100 से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला। ईरान पर हमला करने से पहले मोदी और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है अमेरिका का B-2 बॉम्बर हथियार, जिसे ईरान का किसी भी देश का रडार नहीं पकड़ पाता है। और ये हथियार जमीन के अंदर 200 मीटर की गहराई में घुसकर भी हमला कर सकता है। बिना ईंधन भरे ये विमान लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। ये दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है, जिसकी प्रति यूनिट लागत लगभग $2 बिलियन है। इसे 2 पायलट चलाते हैं। ये विमान 2 15 टन के बंकर बस्टर बम ले जा सकता है, जो केवल अमेरिका के पास है। इन्हीं से ईरान पर हमला हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने इस हथियार को अफगानिस्तान में 2001 में, इराक युद्ध में 2003 में और लीबिया युद्ध में 2011 में हमला किया था। अब 14 साल बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। लेकिन अमेरिका का हमला होते ही अचानक से मोदी कैसे दीवार बनकर सामने आए, 1100 लोगों को निकाला। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारत की रणनीति को अपनाया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को चकमा देकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसी तरह से 2 हफ्ते का वक्त देकर अमेरिका ने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान में भारी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। अगर अमेरिका के हमले से किसी भारतीय की मौत होती तो फिर भारत और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बन सकते थे। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप का मोदी के पास फोन आया था और भारत को 24 घंटे के अंदर भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए वक्त दिया था। इसके बाद मोदी के आदेश के बाद ईरान में भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारत ने श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी वहां से जिंदा निकाला है। ईरान से भारत लौटे मुस्लिम भी अब कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां पर कई खेपों में ईरान से भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटे। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भी भारत के कहने पर रूस ने युद्ध को रोका था ताकि भारतीयों को निकाला जा सके। भारत अभी किसी भी देश का खुलकर समर्थन नहीं करता। इजराइल भारत के साथ हमेशा खुलकर खड़ा रहता है, लेकिन भारत के अंदर ईरान के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। सोनिया गांधी ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईरान की मदद करने के लिए कह दिया है। जब भारत पर हमला होता है तो ये मुस्लिम देश एक होकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम देशों में हमला होता है तो भारत के अंदर कुछ नेताओं के सीने में दर्द होने लगता है। सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरह इजराइल के साथ अब भारत को भी खड़ा हो जाना चाहिए और खुलकर समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो आतंकी पैदा करने वाला ईरान दुनिया का दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। इसकी असलियत आप इसी बात से समझ लीजिए कि ईरान के समर्थन में अब खुलकर पाकिस्तान भी आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में मौजूद तनावपूर्ण स्थिति को लेकर गहरी चिंता में हैं। ईरान के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार ईरान को दे सकता है? ईरान के साथ पाकिस्तान 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी शेयर करता है, इसलिए बहुत ही आसानी से मदद भी कर सकता है। अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब सभी मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और इसकी पुष्टि ईरान ने भी किया है। अमेरिका के हमले से ईरान को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नातांज और एस्फाहान पर हमले किए। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत जो लोग भारत वापस लौटे हैं वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने देश लौट आएंगे, लेकिन अब वो अपने देश में हैं और सुरक्षित हैं।
लेकिन भारत की ताकत ही है कि ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका ने भारत को अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए पहले मोदी से बात की और फिर ईरान से भारतीयों के निकलने के बाद ही वहां पर हमला किया। लेकिन जब पाकिस्तान भी युद्ध में कूद पड़ा है, ऐसे हालात में अब भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें।